Friends, today we will start very interesting topic of class 12, that is second order derivative. What is second order derivative? Before second order derivative come on first order derivative. And the definition is, if a function f is differentiable at a point x, then its derivative f dash is called the first derivative or derivative of first order. That means if we have function y equals to fx and if we write dy by dx, तो इसे क्या लिखोगे आप? d of fx by dx, या इसी को आप बोल सकते हो f dash x, या simply direct that is f dash. It is first order derivative. And if f dash x is further differentiable at the same point, that means अगर इसी फंक्शन को हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, देन द डेरिवेटिव इज कॉल्ड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. दैट मीन्स अगर मैं इसे फिर से डिफरेंशिएट करता हूं, जैसे कि अगर y है आपका, तो इसे आप क्या लिखते हो? dy by dx. दैट मीन्स अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहा जाए तो आप बोल सकते हो d by dx ऑफ y. ओके, d by dx ऑफ y को ही हम बोलते हैं dy by dx. अगर मुझे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना हो तो क्या लिखोगे आप? d by dx ऑफ, आपने किसे डिफरेंशिएट करना है? दैट इज dy by dx. एंड इट इज डिनोटेड बाय d by dx और dy by dx. It is written as d2y by dx स्क्वायर. इससे कंफ्यूज मत करना, ये dy by dx, इट इज dy by dx का होल स्क्वायर ये नहीं है. बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं, उन्हें लगता है कि ये और dy by dx का होल स्क्वायर दोनों सेम है. ये दोनों सेम नहीं है. इट इज d2y by dx स्क्वायर. ओके, एंड इट इज रिटन एज, इसको ऐसे बोल सकते हो, दैट इज f डबल डैश x. एंड उसे ही कह रहा है आपका, अगर इसे फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या लिखोगे? d बाई डी एक्स ऑफ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर. तब कितना हो जाएगा? ये सिंपली इसे लिख सकते हो आप d3y बाई डी एक्स क्यूब, या इसी को बोल दोगे आप f ट्रिपल डैश x. एंड सो ऑन. अगर मान लो मुझे फिर से डिफ्रेंशिएट करना तो आप लिखोगे d बाई डी एक्स ऑफ d4y बाई डी एक्स फोर. ओके, चलो मैं इसे फोर को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, तब कितना आ जाएगा? इट इज d5y बाई डी एक्स फाइव, और इसी को बोल दोगे f5x. दैट मीन इसे आप डिफ्रेंशिएट करते जाओगे, वो आपका हायर ऑर्डर आते जाएगा. यहाँ हमें सिर्फ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक ही पढ़ना है, तो हम मेनली उसी में कंसंट्रेट करेंगे. ओके, लेट अस सी सम एग्जांपल. लाइक इफ वी हैव y इक्वल्स टू x क्यूब इनटू log x. बोल रहा है कि फाइंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर. तब कैसे फाइंड आउट करोगे? बहुत ही सिंपल है, मुझे बस सिंपली इसे दो बार डिफ्रेंशिएट कर देना है. दैट मीन्स अगर फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करोगे तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा आपका? एक बार u इंटू वी यूज करोगे, दैट इज एक्स क्यूब इंटू डी ऑफ लॉग एक्स बाई डी एक्स, प्लस हम लोग लॉग एक्स को छोड़ देते हैं, तो डी ऑफ एक्स क्यूब बाई डी एक्स. दैट मीन्स dy बाई डी एक्स आपका आ जाएगा एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स, और एक्स क्यूब का आ गया 3x स्क्वायर. तो इसे कैंसिल आउट कर देते हैं हम लोग, इट इज 2. तो dy बाई डी एक्स आपका बच जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर लॉग एक्स. ठीक है, ये तो हमारा निकला है सिंपल फर्स्ट डेरिवेटिव, दैट इज dy बाई डी एक्स. अब हमने क्या करना है? इसे एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करना है. चाहे तो हम यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन भी ले सकते हैं, दैट इज 1 प्लस 3 लॉग एक्स. ठीक है, नाउ डिफ्रेंशिएट वंस अगेन, और डिफ्रेंशिएट अगेन, डिफ्रेंशिएट अगेन. इट इज डिफ्रेंशिएट अगेन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. जब डिफ्रेंशिएट करो तो कितना आएगा? इट इज d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स. दैट मीन्स इसे अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो फिर से u इंटू वी, या इसी को आप नोटेशन लिखोगे तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और इसका डिफ्रेंशिएशन ये फिर से u इंटू वी होगा. दैट मीन्स एक्स स्क्वायर छोड़ेंगे तो d ऑफ 1 प्लस 3 लॉग एक्स बाई डी एक्स प्लस 1 प्लस 3 लॉग एक्स छोड़ दीजिए, तो डी ऑफ एक्स स्क्वायर बाई टी एक्स. तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन सिंपली आ जाना है एक्स स्क्वायर और 1 प्लस 3x, 1 का तो 0, दैट इज 3 बाई एक्स प्लस 1 प्लस 3
लॉग एक्स छोड़ देते हैं तो एक्स स्क्वायर का इट इज 2x। ठीक है, तो देखो यहाँ कितना आ गया, तो इसे हम लोग कैंसिल कर देते हैं, इट इज सिंपली x, तो इट इज 3x प्लस 2x प्लस 6x log x। दैट मीन्स आपका सिंपली आंसर आ जाएगा, इट इज 5x प्लस 6x log x। इसी टाइप से हम लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एक्सरसाइज में जो मैक्स मेनली क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे लाइक दिस वन, वो आपका प्रूफ दैट क्वेश्चंस आता है मेनली। जैसे इफ y इक्वल्स टू 3 into e power 2x plus 2 into e power 3x, then we have to prove that d2y by dx square minus 5 dy by dx plus 6y equals to 0। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आपको दो बार डिफ्रेंशिएट करना है, आंसर आपका अपने आप आ जाएगा। जैसे देखो मैं कहता हूँ डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स आप कितना आ जाएगा, इट इज 3, और e टू द पावर 2x का डिफ्रेंशिएशन दैट इज 2 e टू द पावर 2x प्लस 2 छोड़ दो, और e टू पावर 3x का डिफ्रेंशिएशन 3 इंटू e टू द पावर 3x। दैट मीन्स ये आ जाएगा 6 e टू द पावर 2x प्लस 6 e to the power 3x। So it is equation number 1, and differentiate this again। Okay, differentiate 1 with respect to x, तब ये सिंपली आ जाएगा d2y by dx square। इट विल बी, यहाँ 6 छोड़ दो आप, e to power 2x का डिफरेंशिएशन 2 e to the power 2x प्लस 6, यहाँ आपका e to power 3x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा, इट इज 3 e to the power 3x। that means 12 e to the power 2x plus 18 e to the power 3x। और बहुत ही सिंपल क्या करना, आपका जो LHS है उसमें आप dy बाई डी एक्स और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, दैट इज LHS। ये कितना है आपका, इट इज d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 dy बाई डी एक्स प्लस 6y। दैट मीन्स ये आ जाएगा 12 e टू द पावर 2x प्लस 18 e टू द पावर 3x। ये आपका d2y बाई डी एक्स को आ गया माइनस 5 dy बाई डी एक्स आ गया 6 e टू द पावर 2x प्लस 6 e टू द पावर 3x प्लस 6, और y आ गया आपका सिंपली 3 e टू द पावर 2x प्लस 2 e टू द पावर 3x। और जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये आ जाएगा आपका 12 e टू द पावर 2x प्लस 18 e टू द पावर 3x माइनस 30 e टू द पावर 2x माइनस 30 e टू द पावर 3x प्लस 18 e टू द पावर 2x प्लस 12 e टू द पावर 3x। अब यहाँ देखो 12 e टू द पावर 2x प्लस 18 e टू द पावर 2x दैट इज 30 e टू द पावर 2x, तो ये आपका ऑब्वियसली ये 30 e टू द पावर 2x से कैंसिल हो जाएगा, एंड 18 e टू पावर 3x प्लस 12 e टू पावर 3x अगेन इट इज 30, तो 30 e टू पावर 3x माइनस 30 e टू पावर 3x इट विल बी इक्वल्स टू 0, दैट इज इक्वल्स टू RHS। तो मैक्सिमम आपके जो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आने हैं वो इसी बेस्ड आएंगे और बहुत ही इजी प्रूफ हो जाएगा। और जैसे ई बेस्ड क्वेश्चंस आएगा जिसमें EX e पावर AX e पावर BX रहेगा, सिंपली आप उसमें dy बाई डी एक्स निकालो, d2y बाई डी एक्स निकालो, और जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके LHS में आप सब्स्टिट्यूट कर देना, वो इजीली आपका प्रूफ हो जाएगा। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is if y equals to a cos log x plus b sin of log x, then we have to prove that x square y2 plus x y1 plus y equals to 0। Here y2 represents second order derivative, that means y2 equals to d2y by dx square, और जो y1 है वो आपका dy by dx है, that means it is first order derivative, it is second order derivative। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन मैंने कहा था जिसमें e इन्वॉल्व है, e दैट मीन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वैसा इन्वॉल्व रहेगा तो सिंपल आपको क्या करना है, dy बाई डी एक्स और d2y बाई डी एक्स का वैल्यू निकालो और उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। अदरवाइज इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप बिना सब्स्टिट्यूट किए भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट आप सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करोगे वो आंसर अपने आप आ जाएगा। जैसे कि देखो कितना ईजी है ये, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट को कितना आ जाएगा ये, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू a डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस दैट इज माइनस साइन ऑफ log x, और फिर log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस b
यहाँ आएगा आपका फर्स्ट साइन का डिफरेंशिएशन, दैट इज कॉस ऑफ log x, इट इज कॉस ऑफ log x, और फिर आपका log x का डिफरेंशिएशन 1/x, दैट इज चेन रूल। दैट मीन्स यहाँ आ जाएगा माइनस ए साइन ऑफ log x बाई x प्लस बी कॉस ऑफ log x बाई x। यहाँ भी हम वो काम कर सकते हैं कि dy बाई डी एक्स निकाल दिए और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल कर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बट वो आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। उससे इजी ये काम करते हैं, देखो नीचे में दोनों x है, x को आप LHS में भेज दो। दैट मीन्स चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/x, इसे आप लिख सकते हो माइनस ए साइन ऑफ log x प्लस बी कॉस ऑफ log x। ओके, x को इधर भेज दीजिए, तो ये आपका आ गया x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस ए साइन ऑफ log x प्लस बी कॉस ऑफ log x। अब यहाँ पे फिर से अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे डिफरेंशिएट हो कितना आना है, इट इज x dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स छोड़ दो तो x का डिफरेंशिएशन 1 इक्वल्स टू माइनस ए साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ log x और फिर log x का 1/x प्लस b, यहाँ पे cos है तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ऑफ log x और फिर 1/x log x का 1/x। ओके, देन ये कितना आ जाएगा, जो मैं काम करता हूँ जो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का इसको हम लोग y2 लिख देते हैं, जो dy बाई डी एक्स इसको हम लोग y1 लिख देते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं x इंटू y2 प्लस इट इज सिंपली y1 इक्वल्स टू माइनस a cos ऑफ log x बाई x, यहाँ माइनस b साइन ऑफ log x बाई x। एक काम करते हैं, यहाँ से दोनों से -1/x में कॉमन निकालते हैं, -1/x कॉमन, देन इट इज इट विल बी a cos ऑफ log x प्लस b ऑफ साइन ऑफ log x। ठीक है, अब यहाँ देख कितना आएगा, अब ये जो आपने डिनोटर में x है, x को आप इधर भेज दो, जैसे इसे भेजो कितना आ जाएगा, ये इट इज एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ, अगर आप ध्यान से देखो तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इसको जो इक्वेशन नंबर 1 देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इट इज y, तो इसको आप इजीली क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो इट इज y। तो देयरफॉर आंसर कितना आ गया, इट इज एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इक्वल्स टू 0। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। दैट मीन सिंपली हमने क्या करना है, एक बार डिफरेंशिएट करो, जैसे ही डिनोमिनेटर में जो एक सारा वेरिएबल उसको आप लेफ्ट हैंड साइड में भेज दो और उसे फिर से डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, और जैसे ही डिफरेंशिएट करोगे देखना आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। ओके, लेट अस सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is if y equals to e to the power m sin inverse x, then we have to prove this one. These are very important questions और आपके एग्जाम में मेनली इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो सिंपल वही फंडा है, दो बार डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, दैट मीन्स दिस इक्वेशन, डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ e, दैट इज अकॉर्डिंग टू चेन रूल इट इज e, तो इससे हम लोग स्टेप वाइज जाते हैं, दैट इज d ऑफ e टू द पावर m साइन इनवर्स x बाई d ऑफ e हटाओगे तो क्या आएगा, इट इज m साइन इनवर्स x और फिर d ऑफ m साइन इनवर्स x बाई dx। तो कितना आ जाएगा, ये डिफरेंशिएशन ऑफ e दैट इज e टू द पावर m साइन इनवर्स x और फिर से जो m साइन इनवर्स है तो m छोड़ दो, साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जो डिनोमिनेटर है उसे आप सिंपली LHS में भेज दो। ओके, ये कितना हो जाना, दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज dy बाई डी एक्स, ये आ जाएगा m इंटू ई टू द पावर m साइन इनवर्स x। ओके, तो इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब डिफरेंशिएट
2 अगेन। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही स्मूथली क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा इसमें। दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर छोड़ोगे तो डी वाई बाई डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स छोड़ दो तो रूट का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर आपका जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है इसका डिफ्रेंसिएशन आएगा सिंपली -2x। ओके, तो चलो ये 2 कैंसल आउट, देन इट इज रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस it is okay, we had to use here equals to, हमने आरचेस डिफरेंशिएट नहीं किया है तो यहाँ कितना आ जाना, इट इज m को फिर से छोड़ोगे, e का डिफरेंशिएशन e टू पावर m साइन इनवर्स x, और फिर m साइन इनवर्स x का m बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू m स्क्वायर ई टू पावर m साइन इनवर्स x बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो तो इसे आप इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हो फ्रॉम दिस वन। ठीक है, तो ये इसको जो एलएचएस को एलसीएम लो, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एलसीएम लो कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स होल डिवाइडेड बाई इट विल बी रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ कितना आ गया, इट इज एम स्क्वायर वाई बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम कैंसिल आउट कर देते हैं, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो ये आ गया आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, नो सिंपल 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और जो आपका एम स्क्वायर वाई आपका आरचेस में इसको इधर भेज दो, तो दैट इज माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपली आपको 2 बार डिफ्रेंशिएट कर देना है, और जैसे डिफ्रेंशिएट करोगे इजली आपका आंसर आ जाएगा। ओके, लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इफ y इक्वल्स टू x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर n देन वी हैव टू प्रूव दिस वन। तो कैसे डिफरेंशिएट करना है, तो सिंपली हम लोग कहेंगे dy बाई dx गिव दिस वन इक्वेशन नंबर 1, दैट मीन्स डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विथ रेस्पेक्ट टू x। तो dy बाई dx अगर हम लोग चेन रूल से जाओगे तो x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर n बाई डी ऑफ पावर हटाओगे तो x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड देन डी ऑफ x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आपको चेन रूल पे अच्छे से कमांड होना चाहिए। देन डी वाई बाई डी एक्स, सबसे पहले यहाँ डिफ्रेंशिएट कौन होगा, ये पावर, तो इसका डिफ्रेंशिएशन n इंटू एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर n माइनस 1, और इसका डिफ्रेंशिएशन x का डिफ्रेंशिएशन 1 और इस रूट का दैट इज 1/2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का सिंपल आपका आ जाएगा इट इज 2x। तो यहाँ 2 कैंसिल आउट। अब जो एलसीएम निकाल देते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एन एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर n माइनस 1, और यहाँ देखो कितना आ जाएगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, तो ये है पावर 1, और यहाँ पे x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर n माइनस 1, और यहाँ है सिंपल x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू पावर 1। तो ये जो पावर मल्टीप्लाई हुआ तो पावर ऐड हो जाना है, तो n माइनस 1 प्लस 1 सिंपली n हो जाएगा। दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स को आप लिख सकते हो n, इट इज x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर n होल डिवाइडेड बाई आपका आ जाएगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और जैसे ही डिनोमिनेटर में आपको कोई भी चीज़ आता है उसको सिंपली आप क्या करो एलएचएस में भेज दो। और हाँ, ये जो आपका न्यूमिनेटर है x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर n, इसको आप इजी y लिख सकते हो। दैट मीन्स आप चाहो तो इसे लिख सकते हो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, इट इज n
वाई बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये जो आपका डिनोमिनेटर है उसको आप एलसीएस में भेज दो, दैट मीन्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और साथ में डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया आपका, इट इज एन वाई। तो इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 2। एंड नाउ डिफ्रेंशिएट 2 वंस अगेन, डिफ्रेंशिएट 2 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएट को तो फिर से यू इंटू वी यूज होगा, दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या आपका आ गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स को छोड़ दो, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिफ्रेंशिएशन 1 बाई 2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x इक्वल्स टू एन और y का डिफ्रेंशिएशन दैट इज डी वाई बाई डी एक्स। ये कैंसिल आउट, फिर एलसीएम निकालते हैं इसको, दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स होल डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, इट इज एन डी वाई बाई डी एक्स। अब रूट को तो भेज दीजिए, तो ये आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और साथ में डी वाई बाई डी एक्स। ओके, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो आपका इक्वेशन नंबर 2 है वहां ध्यान से देखो, दैट इज रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स को आप लिख सकते हो इट इज एन वाई। दैट मीन्स ये जो टर्म है रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स हम क्या लिख सकते हैं एन वाई, तो सिंपली उसको पुट कर दो, दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स डी एक्स इक्वल्स टू एन इंटू एन वाई, सिंपली आपका आ गया एन स्क्वायर वाई, दैट इज सिंपल। मतलब सिंपली क्या करना, आपको 2 बार डिफ्रेंशिएट कर देना है और आंसर आपका अपने आप आ जाएगा। ओके, let us solve very interesting question, this one, if x minus a whole square plus y minus b whole square equals to c square for some c greater than 0, then we have to prove this one. This is most important question of this exercise, this is question of NCERT only. सिंपली आपको डिफ्रेंशिएट करना है और ये इजीली प्रूफ हो जाएगा। ओके, जो डिफ्रेंशिएट करते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट कर कितना आ जाएगा ये आपका, भाई पावर डिफ्रेंशिएट होना, दैट इज ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस ए प्लस ट्वाइस ऑफ वाई माइनस बी और फिर वाई माइनस बी का डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। जो डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग वाई वन लिख देते हैं, या ये जो 2 है 2 को हम लोग कॉमन लेके सिंपल कैंसिल कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, इट इज एक्स माइनस ए प्लस वाई माइनस बी, इसे जो मैं लिखता हूँ वाई डैश इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से आप बोल सकते हो एक्स माइनस ए का वैल्यू हम लोग कितना फाइंड कर सकते हैं, तो एक्स माइनस ए को हम बोल सकते हैं इट इज माइनस ऑफ वाई माइनस बी इंटू सिंपली वाई वन वाई डैश। ओके, राइट डाउन इट, इट इज 1, दिस इज 2, डिफ्रेंशिएट 1 अगेन, जो इसको हम लोग 1 2 नहीं, इसे 2 3 देते हैं, 1 तो हमने दे दिया है, इट इज 2, इट इज 3, डिफ्रेंशिएट 2 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट कर कितना आएगा आपका ये, एक्स माइनस ए का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस यहाँ पे यू इंटू वी यूज हो जाएगा, दैट इज वाई माइनस बी छोड़ोगे तो वाई डैश का डिफ्रेंशिएशन वाई डबल डैश प्लस वाई डैश छोड़ोगे तो आपका वाई माइनस बी का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स, तो इसे वाई डैश लिख सकते हैं हम लोग, इट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y माइनस बी कितना आ जाएगा, तो y माइनस बी वाई डबल डैश आपका आ जाएगा, इट इज वाई डैश का होल स्क्वायर माइनस इट इज माइनस 1 एंड देन वाई डबल डैश इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई, तो यहाँ से मैं y माइनस बी का वैल्यू निकाल लेता हूँ। ओके, यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं y माइनस बी का वैल्यू, नॉट y डैश का वैल्यू।
तो इट इज़ y माइनस बी इक्वल्स टू वाई डबल डैश। ठीक है, तो इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब जो इक्वेशन नंबर 4 को आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो तो इजीली इससे आपका x माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, फ्रॉम 3x माइनस ए कितना आएगा आपका, ये दिया हुआ है माइनस ऑफ y माइनस बी वाई वन वाई डैश, और आपका ये है इट इज़ माइनस ऑफ 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर बाई वाई डबल डैश इंटू यहाँ कितना इंटू वाई डैश। ओके, तो हमने किसका वैल्यू फाइंड आउट कर दिया, हमने फाइंड आउट कर दिया है एक्स माइनस ए का, तो इसको देते इक्वेशन नंबर 5, और हमने फाइंड आउट कर दिया है एक्स माइनस बी का। एंड नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x minus a and y minus b in इक्वेशन नंबर 1। इसमें जैसे सब्स्टिट्यूट करो तो इक्वेशन नंबर x माइनस a की जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे, दिस वन दैट इज माइनस ऑफ 1 प्लस वाई डैश होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई डबल डैश इंटू वाई डैश होल स्क्वायर प्लस आपका y माइनस बी है फॉर्म इक्वेशन नंबर 4 दैट इज 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर बाई वाई डबल डैश होल स्क्वायर इक्वल्स टू आपका आ जाएगा सिंपल सी स्क्वायर। ये देखो यहाँ भी माइनस होगा आगे में, अब इसे स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस वाई डैश होल स्क्वायर बाई वाई डबल डैश होल स्क्वायर इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई डैश होल स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई वाई डबल डैश का होल स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। कुछ कॉमन आएगा, यहाँ से आप जब कॉमन निकालोगे तो यहाँ पर कॉमन आ जाएगा 1 प्लस वाई डैश होल स्क्वायर बाई वाई डबल डैश होल स्क्वायर। तो कॉमन क्या बचेगा आपका, बचेगा यहाँ से 1 वाई डैश का होल स्क्वायर, यहाँ बचेगा 1, तो यहाँ पे बच गया वाई डैश होल स्क्वायर प्लस 1। ओके, इट इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। एंड देन यहाँ पे देखो इसका यहाँ पे पावर स्क्वायर है, तो ये पावर स्क्वायर और ये पावर 1, तब ये मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1 प्लस वाई डैश होल स्क्वायर टू द पावर क्यूब होल डिवाइडेड बाई वाई डबल डैश होल स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। एंड नाउ टेक स्क्वायर रूट, और जैसे ही आप स्क्वायर रूट लोगे तो देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस वाई डैश होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 बाई वाई डबल डैश इट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस सी, दैट इज कांस्टेंट, दैट इज रूट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। और नाउ नेक्स्ट कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पैरामीट्रिक फंक्शंस आ जाए तब हम उसका सेकेंड ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो पैरामीट्रिक फंक्शंस में जस्ट हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में डील किया था। जैसे कि मान लो आपका y दिया हुआ है फंक्शन ऑफ थीटा, x दिया हुआ आपका फंक्शन ऑफ थीटा, तो पहले हम क्या करते थे dy बाई डी थीटा निकालते थे, तो आता था चलो f डैश थीटा, चलो मैं इसे g बोल देता हूँ, और dx बाई डी थीटा आता था दैट इज g डैश थीटा। ठीक है, अगर मुझे सेकेंड ऑर्डर निकालना तब क्या करेंगे, यूजुअली बच्चे क्या करते हैं वो इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो वो निकालते हैं डी टू वाई बाई डी थीटा स्क्वायर, ये निकाल देते हैं एफ डबल डैश थीटा, और यहाँ से जी इसका डी टू एक्स बाई डी थीटा स्क्वायर निकालते हैं, दैट इज डी थीटा स्क्वायर निकाल देते हैं, तो ये आ जाता है आपका जी डबल डैश थीटा। अब वो क्या करते हैं, जैसे कि मान लो मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना, तो कैसे निकालते हैं हम लोग निकालते हैं डी वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा, तो ये सिंपल से कितना आ जाएगा, दैट इज एफ डैश थीटा बाई जी डैश थीटा। बट अगर मुझे डी टू वाई बाई चलो अगर मैं सबको अगर लगता है कि मुझे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, तो बच्चे क्या करते हैं वो इस दोनों को डिवाइड कर देते हैं,
मीन्स अगर वो जो मैं डिवाइड करता हूँ डी टू वाई बाई डी थीटा स्क्वायर बाई डी टू एक्स बाई डी थीटा स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा? ये तो चलो ठीक है, एफ डबल डैश थीटा बाई जी डबल डैश थीटा आ जाएगा। तो मैं इसे कैंसिल आउट कर दूँ तो मेरे पास इसका वैल्यू कितना आएगा? ये अल्टीमेटली आपके पास आ जाएगा डी टू वाई बाई डी टू एक्स। ओके, बट ये टर्म और ये टर्म सेम नहीं है, क्योंकि हमने निकालना है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये क्या निकला है? ये निकला है डी टू वाई बाई डी टू एक्स। दैट मीन्स सिंपल सा डबल डिफ्रेंशिएट करके हम लोगों को डिवाइड यहाँ पे नहीं करना है। ये तो एक छोटा सा चेंज आता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस में। तो हम लोग करते कैसे हैं? तो हम लोग करेंगे सिंपल, पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, उसके बाद उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो जैसे पैरामेट्रिक फंक्शंस में हम लोग सॉल्व करते थे, जो फर्स्ट हम लोग निकालेंगे डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी एक्स बाई डी थीटा इट विल बी ए, जो थीटा का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा, और डी वाई बाई डी थीटा आपका आ जाएगा ए, 1 का 0 तो इट इज साइन थीटा। तो सबसे पहला टास्क होगा फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स हम लोग कैसे निकालते हैं? दैट इज डी वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा। दैट मीन्स ए साइन थीटा बाई ए 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो चलो इस ए को मैं कैंसिल कर देता हूँ। आई थिंक हमें फॉर्मूला पता है साइन थीटा का हाफ एंगल में, तो इसे बोल सकते हो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और नीचे आपका कितना आ जाएगा? 2, इट इज साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इस 2 को कैंसिल कर दीजिए, साइन थीटा बाई 2 उड़ा दीजिए, तो यहाँ पर कॉस साइन इट इज कॉट थीटा बाई 2। तो जैसा कि मैंने कहा था अभी कि चलो इसे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 2, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 3। जैसा कि मैंने कहा था कि सेकंड ऑर्डर निकालने के लिए आपको पहले ये दोनों निकालने का ज़रूरत नहीं है। तो हमने क्या करना है कि जैसे ही डी वाई बाई डी एक्स आ गया, एंड नाउ अब इसे डिफ्रेंशिएट को विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, दैट मीन्स डिफ्रेंशिएट 3 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएट को कितना आएगा? दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ये आ जाएगा डी ऑफ कॉट थीटा बाई 2 बाई डी ऑफ, पर क्या निकालोगे? थीटा बाई 2। अगर चेन रूल से जाओगे तो डी ऑफ थीटा बाई 2 बाई डी एक्स, क्योंकि हमने एक्स का स्पेक्ट्रम डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये आ जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कॉट का डिफ्रेंशिएशन दैट इज माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, और फिर यहाँ से थीटा बाई 2 से 1 बाई 2 बाहर निकाल दो तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा डी थीटा बाई डी एक्स, क्योंकि हमने डिफ्रेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करना है? एक्स के रेस्पेक्ट में। तो इसे हम लिख सकते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई जो डी थीटा बाई डी एक्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी थीटा। इसको हम लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी थीटा, एंड डी एक्स बाई डी थीटा इज व्हाट? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इससे इसका वैल्यू पुट कर दो। दैट मीन्स ये आ जाएगा माइनस 1 बाई 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 होल डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा आ जाएगा इट इज ए 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ये कि हमने डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना होगा, तो पहले आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना होगा, और फिर डी वाई बाई डी एक्स निकालने के बाद फिर से डिफ्रेंशिएट करना, और जैसे डिफ्रेंशिएट हो तो एक आपका न्यू टर्म आएगा डी थीटा बाई डी एक्स। इसको रिवर्स करके सिंपल सा ये डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, उसको वैल्यू पुट कर दो, और फाइनली पुट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2, जो कि क्वेश्चन आपका का है, वो सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आपका इजीली आ जाएगा। ठीक है, तो हमेशा इसको याद रखना है कि डबल डिफ्रेंशिएशन करते समय मुझे ये डी टू वाई बाई डी थीटा स्क्वायर निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे और उसको हम लोग एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे। जैसे कि देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ एक्स इक्वल्स टू दिस वन, वाई इक्वल्स टू दिस वन, देन वी हैव टू फाइंड 3 टर्म्स। पहले तो हमको डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर निकालना है, डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर निकालना है, फिर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है। तो इसको निकालने की ऐसा नहीं करेंगे, हम इस दोनों को डिवाइड नहीं करेंगे, तो हम लोग जानते हैं क्या करना होगा, पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालना होगा और फिर उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना होगा। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट निकालते हैं डी एक्स बाई डी थीटा, हियर वेरिएबल पैरामीटर इज टी, तो दैट डी एक्स बाई डी टी पहले निकालो। तो डी एक्स बाई डी टी कितना आ जाएगा? यहाँ आएगा ए
यहाँ कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी प्लस, यहाँ पे आएगा u इंटू वी, तो t छोड़ोगे तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस टी प्लस साइन टी छोड़ दो तो इसका डिफरेंशिएशन 1, इसका ब्रैकेट खोल दो, इट इज a माइनस साइन टी प्लस टी कॉस टी प्लस साइन टी, ये साइन टी आपका कैंसिल आ गया, तो ये कितना बच गया, इट इज ए टी कॉस टी। तो इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1। हम बात करते हैं डी वाई बाई डी टी के बारे में। ये कितना आएगा, ए, फिर से यहाँ पे साइन का डिफरेंशिएशन कॉस टी माइनस, अगेन यहाँ पे यू इंटू वी यूज करोगे आप, तो टी को छोड़ोगे, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी और प्लस कॉस टी छोड़ दो, इसका डिफरेंशिएशन 1। फिर से हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, ए इट इज कॉस टी प्लस टी साइन टी माइनस कॉस टी, ये कॉस टी कैंसिल आउट, ये कितना आ गया, ये आपका आ गया ए टी साइन टी, दिस इज 2। तो पहले चलो डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर निकालते हैं, तो इसको हम लोग फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट 1 विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर कितना आ गया, इसको डिफ्रेंशिएट किए चलो, तो यहाँ आ गया ए, टी छोड़ोगे तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन टी प्लस कॉस टी छोड़ दो तो इसका 1, दैट मीन्स ये आ गया ए माइनस टी साइन टी प्लस कॉस टी, ठीक है। फिर से आपको बोल रहा है डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर, तो मुझे डी वाई बाई डी टी को डिफ्रेंशिएट करना होगा एक बार फिर से, तो ये आ जाएगा ए, टी छोड़ो साइन का, कॉस टी प्लस साइन टी छोड़ दो तो इसका 1, ओके, ये तो आ गया। अब हमने निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स के लिए मुझे डी टू वाई बाई डी एक्स का है, तो सबसे पहले हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना होगा। ये कैसे निकालेंगे, दैट इज डी वाई बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी, तो डी वाई बाई डी टी आपका आ जाएगा, इट इज ए टी साइन टी, और आपका ये आ गया ए टी कॉस टी, ठीक है। तो ए टी जब हम कैंसिल उड़ाते हैं तो इट इज tan t, तो इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 3, एंड नाउ डिफरेंशिएट 3 विथ रेस्पेक्ट टू x, तो जैसे डिफरेंशिएट कितना आएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा tan का डिफरेंशिएशन, क्योंकि आप इसको डिफरेंशिएट करोगे डी ऑफ tan t, क्योंकि हमने x के स्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो पहले आप tan हटाओगे तो डी ऑफ t इंटू डी ऑफ t बाई डी ऑफ x, दैट मीन्स सेक स्क्वायर t, और यहाँ से आपका जो डी टी बाई डी एक्स है, इसको हम लिख सकते हैं सिंपल डी एक्स बाई डी टी, तो यहाँ आ जाएगा इट इज सेक स्क्वायर टी, और डी एक्स बाई डी टी आपका वैल्यू है दैट इज ए टी कॉस टी। तो बहुत ही सिंपली आपका है कि जब भी आपको डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना होगा, तो ये कभी मिस्टेक मत करना कि इस दोनों को हम लोग फाइंड करके डिवाइड करेंगे, हम लोग को पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालना है और उसको एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करना है। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस वन, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इफ x इक्वल्स टू साइन टी, y इक्वल्स टू साइन पी टी, तो हम लोग को ये प्रूफ करना है। करना तो वही है हमेशा कि पहले डी एक्स बाई डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, फिर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है। तो चलिए ठीक है, डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू आ जाएगा ये कॉस टी, एंड डी वाई बाई डी टी आ जाएगा इट इज कॉस पी टी इंटू पी, ठीक है। तो चलो हम बात करते हैं डी वाई बाई डी एक्स का, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या करेंगे हम लोग, डी वाई बाई डी टी होल डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी, तो डी वाई बाई डी टी कितना है आपका, इट इज पी कॉस पी टी, इट इज पी कॉस इट इज पी कॉस पी टी बाई कॉस टी। नेक्स्ट छोटा सा टर्म करना है, एक काम करते हैं हम लोग कि जो डी वाई बाई डी एक्स ये जो कॉस है ना, हम लोग ये काम को इस जो इक्वेशन है इसे स्क्वायर कर दो,
तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा? इसे जैसे ही आप स्क्वायर करो तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर पी टी बाई कॉस स्क्वायर टी। अब ये जो पी स्क्वायर, अच्छा कॉस स्क्वायर पी टी को सकते हो आप 1 माइनस साइन स्क्वायर पी टी होल डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर टी को 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि देखो आप साइन टी की जगह आप एक्स पुट कर सकते हो और वाई की जगह पे साइन पी टी की जगह पे वाई। तो जैसे ही आप करोगे तो ये कितना आ जाएगा? इट इज डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर 1 माइनस इट इज वाई स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और जैसे डिनोमिनेटर आता था हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को एलएचएस में भेज देते थे, वही वही यहाँ पे भी करना है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। इज इक्वेशन नंबर 2। एंड देन डिफरेंशिएट 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर छोड़ दीजिए, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो पावर डिफरेंशिएट करोगे तो 2 डी वाई बाई डी एक्स, और फिर डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ओके, प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर छोड़ दीजिए आप, तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस 2x इक्वल्स टू पी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 2y और साथ में डी वाई बाई डी एक्स। आप देखो एलएचएस में कुछ कॉमन आएगा, एलएचएस में आपका 2 डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा। तो क्या बचा यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से एक्स मैंने एक्स तो बाहर नहीं निकाला है, 2 निकाला तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 2 वाई पी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से हम लोग कैंसिल आउट करते हैं और यहाँ से 2 कैंसिल कर देते हैं, तो कितना आ गया आपका? ये बच गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स आपका आ गया माइनस पी स्क्वायर वाई, और पी स्क्वायर वाई को आप इधर भेज दीजिए, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। तो ऐसे ही सिंपली सॉल्व करना, बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ट्राई टू सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चन। अगर कुछ डाउट होता है तो प्लीज़ मैसेज मी, और हम लोग ट्राई करेंगे कि उसे सॉल्व करके आपको भेज देने का। ओके, तो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।